पिछली क्लास में हमने इलिप्स के बारे में कुछ स्टडी किया था, इलिप्स का डेफिनेशन देखा था और इलिप्स क्या होता है, इलिप्स का शेप हमें किस तरह से मिलता है ये स्टडी किया। और हमने ये स्टडी किया था कि किसी भी इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम फोसी ऑफ इलिप्स में क्या रिलेशन होता है। आज हम लोग देखेंगे कि इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है और लेटस रेक्टम का हम लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी भी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है और इसेंट्रिसिटी की कंडीशन के बेसिस पर हम इलिप्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसेंट्रिसिटी हम डिफाइन करते हैं, the eccentricity of an ellipse is the ratio of the distance from center of ellipse to one of the foci and one of the vertex of the ellipse। इसेंट्रिसिटी के डेफिनेशन के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी हमें दो क्वांटिटीज़ का रेशियो मिल रहा है। फर्स्ट क्वांटिटी है जो इलिप्स के सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस एंड सेकंड क्वांटिटी है सेंटर से एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। तो अगर हम कोई भी इलिप्स बनाते हैं और इलिप्स हमें इस तरह से मिल रहा है और यहाँ पर इलिप्स का फोकस है F, तो यहाँ से सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस एंड सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तब हमें इसेंट्रिसिटी मिलेगी। तो अगर हम मान लें कि सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस है C एंड सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस है स्मॉल a, जैसा हमने पिछली टर्म में कंसिडर किया था, तो इस तरह से इसेंट्रिसिटी हमें मिल जाएगी C/A। ठीक है, इसेंट्रिसिटी को हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्मॉल e इज इक्वल टू C/A। यहाँ से इसेंट्रिसिटी हमें मिल गया। अब इसेंट्रिसिटी को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये दो क्वांटिटी जो हमने रेशियो के लिए कंसीडर की है उनमें फर्स्ट क्वांटिटी है सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस और सेकंड है सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। मतलब सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ग्रेटर है और ये डिस्टेंस स्मॉल है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं A इज ग्रेटर देन C। ये हमें डायग्राम से भी समझ आ रहा है और ये होता है। तो अगर ये कंडीशन हमें मिल रहा है मतलब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें 1 से लेस देन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि A की वैल्यू C से ग्रेटर है, तो अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है मतलब हमें इसकी वैल्यू 1 से स्मॉल मिलेगी। अब अगर ये 1 से स्मॉल मिल रही है तो इस कंडीशन पर हम इलिप्स के लिए एक और कंडीशन डिराइव कर सकते हैं कि फॉर इलिप्स E इज लेस देन 1। ठीक है, इलिप्स के लिए एक नेसेसरी कंडीशन मिल गया कि इसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से स्मॉल होनी चाहिए। आगे हम हाइपरबोला पढ़ेंगे और हाइपरबोला में हम लोग देखेंगे कि उसकी इसेंट्रिसिटी हमें 1 मिलेगी या 1 से ग्रेटर मिलेगी, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अभी हम लोग इलिप्स के लिए देख रहे हैं और इलिप्स में हमें कंडीशन मिल रही है इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। तो ये हमें इसेंट्रिसिटी के बारे में जानकारी मिल गई और ये पता चल गया कि इलिप्स किन दो राशियों का, किन दो क्वांटिटीज़ का हमें रेशियो मिलता है और इलिप्स को हम किस तरह से इसकी इसेंट्रिसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हम लोग अब देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का हम एक इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक इलिप्स बनाया है जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है और माइनर एक्सिस y एक्सिस पर है। अब अगर हम इसे इलिप्स का सेंटर ले लें तो ये हमें क्वाड्रेंट्स का ओरिजिन मिल रहा है, मतलब इसके क्वाड्रेंट्स की वैल्यू हमें 0,0 मिलेगी और यहाँ पर हमने दो फोकस लिए हुए हैं, फोकस F1 एंड फोकस F2। अगर हम सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कंसीडर करें C, तो यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा C और सेंटर से इसके वर्टेक्स तक के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं A। मतलब सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ हमें मिल गया A और सेंटर से फोसी तक का डिस्टेंस हमें मिल गया C। सेंटर से माइनर एक्सिस का डिस्टेंस हमें मिल रहा है, मतलब सेमी माइनर एक्सिस का डिस्टेंस हम ले लेते हैं B। तो ये डिफरेंट डिस्टेंस हमने कंसीडर किए। अब हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है इलिप्स में, पॉइंट P, जिससे हमने दो फोकस को ज्वाइन किया है। अब
अगर हम मान लें कि इस पॉइंट P के क्वाड्रेंट्स की वैल्यू है x, y, मतलब इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, और इन दोनों फोकस के क्वाड्रेंट्स अगर हम लिखें तो फोकस F2 का हमें मिल जाएगा C, 0 y की वैल्यू मिल रही है क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 होगी। देन यहाँ पर हमें मिल जाएगा -C, 0 क्योंकि ये x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये हमने इसे इंडिकेट कर लिया। अब इसके बाद हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो अब इसके बाद हम यहाँ से डिस्टेंस को लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा PF1 प्लस PF2 ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें इक्वल मिलेगा एक अनदर पॉइंट अगर हम कंसीडर करें इस इलिप्स में तो उससे डिस्टेंस का सम। तो हम यहाँ पर पॉइंट B को ले लेते हैं, तो पॉइंट B से हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा F1B प्लस F2B, ये हमें मिल जाएगा, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इलिप्स के डेफिनेशन में हमने स्टडी किया है। P से लेकर F1 मतलब इस लेंथ का वैल्यू, इस लेंथ की वैल्यू हम फाइंड करनी है P से लेके F1 तक का, और P का क्वाड्रेंट हमें मालूम है x, y एंड F1 का क्वाड्रेंट हमें मालूम है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्म यूज़ कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा √x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। सिमिलरली P से लेकर F2 तक को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्टेंस के फॉर्म पे, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ये हमें मिल गई LHS की वैल्यू। अब RHS पे हमें मिल रहा है F1B प्लस F2B। F1 से लेके B तक को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो F1B को हम ले लेते हैं F1O प्लस OB, ये मिल जाएगा, और F2 से लेके B तक को हम लोग ले लेते हैं OB माइनस F2B, OB माइनस OF2, ये हमें मिल जाएगा। अब हम इनके लेंथ की वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये लेंथ हमें मिल जाएगा F1O इज C, देन OB इज A, OB A, और OF2 की वैल्यू है C। डायग्राम से देख के लिख सकते हैं, तो यहाँ से C का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमें इक्वल मिल जाएगी 2A के, मतलब हमें मिल रहा है √x प्लस C होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस √x माइनस C होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इसके बाद हम इस टर्म को यहीं रहने देते हैं, x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस टर्म को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2a माइनस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन इसके बाद हम बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें स्क्वायर का टर्म कैंसिल मिल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हम a माइनस बी का फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर प्लस x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। देन इसको हम सॉल्व करते हैं इसे फॉर्म में ओपन करके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2cx इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 4a अंडर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम इस टर्म के फॉर्म पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा 4cx माइनस 4a स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ 4a। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस cx अपॉन a प्लस a। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम अगेन बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं, तो जब हम फिर से इसे स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cx। ये वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से 2cx का टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल रही है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से x एंड y वाले टर्म को हम एक साइड पे लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे x के टर्म को एक साइड पे लेके तो ये वैल्यू हमें मिल रही है। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशन हमने स्टडी किया है मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड फोकस से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशन। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें एक रिलेशन मिल रहा है एक्स वाई ए एंड बी में। यहाँ पर ए सेंटर से सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ है, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है और बी सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ है। तो इसे हम इस रिलेशन को ही हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स और ये हर कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिप्स का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और ये इक्वेशन हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने इस फॉर्म पे एलिप्स को लिया है, मतलब हमने इस तरह से कंसीडर किया है कि इसका जो एक्सिस है मेजर एक्सिस वो एक्स एक्सिस पर हो। तो इस कंडीशन पर हम ये बोल सकते हैं कि a की वैल्यू b से ग्रेटर है क्योंकि a मेजर एक्सिस का लेंथ है एंड b माइनर एक्सिस का लेंथ है। ठीक है, सेकंड हम लोग एलिप्स को बना सकते हैं अगर इसका जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर हो। उस कंडीशन पर एलिप्स हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर अगर हम दो फोकस लेते हैं F1 एंड F2 और इस पॉइंट को लेते हैं हम P, तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और अगर हम यहाँ पर भी मान लें कि इसका जो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है ये A के इक्वल है और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ है ये B के इक्वल है, तो इस कंडीशन पर व्हेन मेजर एक्सिस इज ऑन y एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है तो इस कंडीशन पर एलिप्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब जिस एक्सिस पर मेजर एक्सिस हमें मिलेगा उसकी क्वांटिटी हमें उसी के डिनोमिनेटर में मिलेगी और इस कंडीशन पर भी हमें a की वैल्यू ग्रेटर देन b मिल रही है। अगर हम अपनी कन्वीनियंट के लिए ये कंसीडर कर ले कि हम हमेशा x एक्सिस पर जो वैल्यू लेंगे उसे a लेंगे और y एक्सिस पर जो वैल्यू हम लेंगे b लेंगे, तो उस कंडीशन पर हम हमेशा ये ऐसा बनाएंगे इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पर हमें ये कंडीशन देखना होगा कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ए एंड बी में कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर होगी तब हमें ये मालूम चलेगा कि जो इसका मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पर है। ठीक है, और अगर जो y स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उस कंडीशन पर हम ये कहेंगे कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलता है, तो इस कंडीशन पर अगर हमें a की वैल्यू b से ग्रेटर देन मिल रही है, मतलब इसका जो एक्सिस है दैट इज मेजर एक्सिस वो x एक्सिस है और इस कंडीशन पे उसका मेजर एक्सिस
वाई एक्सिस पर है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि किस x या y किसके डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया सारी चीज़ें इलिप्स के इक्वेशन के बारे में। तो इलिप्स का इक्वेशन हमने लिखा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर a सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है एंड b सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं लेटस रेक्टम। तो हमने पैराबोला जब स्टडी किया उस कंडीशन पर हमने उसका लेटस रेक्टम डिफाइन किया था और उसकी लेंथ फाइंड की थी। सेम थिंग यहाँ पर भी होती है। अगर कोई भी इलिप्स हमें इस तरह से गिवन है तो इलिप्स में दो फोकस होते हैं। फर्स्ट फोकस हम ले लेते हैं F1, सेकेंड फोकस हम लोग ले लेते हैं F2। अब जब हम लेटस रेक्टम डिफाइन करेंगे तो लेटस रेक्टम एक ऐसा लेंथ होता है जिसके दोनों सिरे इलिप्स पर हों और जो फोकस से होकर जाता हो। इस तरह का जब हमें कोई लाइन मिलता है उस लाइन को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। अगर हमें यहाँ पर एक लाइन मिल रही है तब हम इसे लेटस रेक्टम नहीं कहेंगे क्योंकि ये इसके फोकस से होकर नहीं जा रही है। तो किसी भी इलिप्स में हमें दो लेटस रेक्टम मिलेंगे, एक जो फर्स्ट फोकस से जाएगी, दूसरी जो सेकंड फोकस से जाएगी, और दोनों का लेंथ हमें इक्वल मिलेगा। तो इसका लेंथ हमें क्या मिलेगा ये हम देखते हैं। तो इलिप्स का इक्वेशन हमें मिल जाएगा ax स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर a हमें मिल रहा है मेजर एक्सिस का लेंथ, b मिल रहा है माइनर एक्सिस का लेंथ, और सेंटर से लेके फोकस तक का लेंथ हम कंसीडर करते हैं c। अब इसके बाद अगर हम इलिप्स की इसेंट्रिसिटी देखें e, तो इसेंट्रिसिटी को हमने डिफाइन किया था। इसेंट्रिसिटी इज रेशियो बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस ऑफ इलिप्स एंड सेंटर टू वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। तो इस तरह से इसेंट्रिसिटी हमें मिल जाएगी c अपॉन a, और यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी e इंटू a। ठीक है, ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये हमने एक डायग्राम बनाया है जिसके बेसिस पर हम लेटस रेक्टम को डिफाइन करना चाहते हैं। अब अगर हमें लेटस रेक्टम का लेंथ फाइंड करना है, मतलब हमें इस लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है a से लेके F1 तक का डिस्टेंस। a से लेके F1 तक का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें F1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर ये डिस्टेंस c है मतलब इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है a से लेके F1 तक का। तो इसके लिए इस लेंथ को हम ले लेते हैं l। अगर ये डिस्टेंस l है मतलब ये इसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी l। तो हम इस पॉइंट F1 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं इलिप्स के इक्वेशन में, दैट इज x इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू l। अब यहाँ पर जो हमने इसेंट्रिसिटी और a में जो रिलेशन फाइंड किया था c इज इक्वल टू ई ए, वो यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा c इज इक्वल टू ई ए। जब हम पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा ई ए होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या हम इसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये हमें मिल गया एल स्क्वायर का डिस्टेंस, पर हम इसे ई के टर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम फिर से इस रिलेशन को यूज़ करेंगे ई इज इक्वल टू सी अपॉन ई। तो यहाँ से ई स्क्वायर हमें मिल जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की प्लेस पे इस रिलेशन से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस रिलेशन से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे बी स्क्वायर तो ये हमें मिल जाएगा
b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ से l की वैल्यू हमें मिल जाएगी b स्क्वायर अपॉन a। पर हमें ये l का लेंथ अभी मिल रहा है a से लेके f1 तक का, और हमें डिफाइन करना है इसका लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम टोटल a से लेकर b तक का डिस्टेंस है। तो a से लेके b तक का डिस्टेंस हम लिख सकते हैं AF1 प्लस BF1। तो AF1 और BF1 दोनों इक्वल होंगे, मतलब AB हमें मिल जाएगा b स्क्वायर अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन a। AB हमें यहाँ से मिल जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a, और 2b स्क्वायर अपॉन a यही लेंथ हमें मिल रहा है लेटस रेक्टम का लेंथ। यहाँ पर b इसकी माइनर एक्सिस का लेंथ है एंड a मेजर एक्सिस का लेंथ है। तो इस तरह से हम इसका लेटस रेक्टम डिफाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी इलिप्स में हमें लेटस रेक्टम फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नाउ हमने ये सारी चीज़ें इलिप्स के बारे में स्टडी कर ली। इलिप्स क्या होता है, इलिप्स के माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस में क्या रिलेशन होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स का लेटस रेक्टम क्या होता है। नाउ इसके बाद हम इलिप्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें इलिप्स के बारे में पता है। अब इलिप्स के बारे में एक चीज़ हम और डिफाइन कर सकते हैं, वो देखते हैं। अगर हम कोई भी तरह का इलिप्स बनाते हैं, तो जब हम किसी भी इलिप्स को बनाएंगे, इलिप्स को जब भी हम बनाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इलिप्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिक होता है। ये हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, और हम इसे अगर इससे रिलेटेड टर्म्स सॉल्व करें तो भी हम देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसे इस डायरेक्शन में देखें तो भी ये ओवरलैप करेगा, अगर हम इस तरह से देखें मतलब ये तभी भी ओवरलैप करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट x and y एक्सिस बोथ। ये दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होता है। मतलब अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें P जिसके क्वाड्रेंट हो x, y, तो if there is a point P जिसके क्वाड्रेंट है x, y, then it is necessary that it has another points तो अगर कोई पॉइंट P है जिसके क्वाड्रेंट है x, y और वो इलिप्स में लाई करता है, तो ये ज़रूरी है, ये नेसेसरी है कि इलिप्स में 3 और पॉइंट होंगे जिसके क्वाड्रेंट होंगे -x, y, x, -y एंड -x, -y, क्योंकि ये x एंड y दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक हैं। तो अगर एक्स वाई है लाई कर रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स भी लाई करेंगे। ये कंडीशन भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इलिप्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।